बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है नहीं। उसी तरह जो कथा सुनकर मरता है वो यम की कैद में नहीं पड़ता, जो ऐसे ही मर गया वो गया। फिर चूहे जैसा मसला। कथा सुनने वाला कभी भटकता नहीं है, कभी नहीं भटकेगा। इतने सारे लोग बैठे हो, मान लो चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए घर की, अभी तुम यहां से जाओ और चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए, परेशान होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो तो जम के, होगे ना। फिर क्या करोगे? मैं वापिस जाती हूं, मैं जहां बैठी थी वहां पे ढूंढती हूं, फिर आई, फिर ढूंढी, नहीं मिली। अब क्या कर रही है? मैं उसी रास्ते पे जाती हूं जहां मेरी चाबी से मैं आई थी ना, तो चाबी तो मेरे पल्लू में ही थी, चाबी तो मैं लेके गई थी, चाबी तो हमारा कमर में खोसी हुई थी, फिर चाबी कहीं का। फिर उस रास्ते भर चाबी ढूंढती ढूंढती, पड़ोसन भी पूछ रही क्या हो गया, चाबी नहीं मिल रही। ढूंढती 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 आई। चाबी भूल जाओगे, चाबी छोड़ जाओगे तो घर जाकर कितनी परेशानी देखना पड़ेगी, जरा विचार करो। चाबी गुम जाए, मोबाइल गुम जाए, किसी बाहर मुंबई गए और तुम्हारे पास में से एड्रेस गुम गया या मोबाइल नंबर गुम गया, कितना परेशान हो गए। एक चाबी गुम जाती है तो परेशान होना पड़ता है, वापिस लौट कर आकर चाबी ढूंढना पड़ता है। उसी तरह मरते समय परमात्मा का नाम भूल गए तो वापिस आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढो, वापिस ढूंढो। चाबी खो जाए तो कितना परेशान होना पड़ता, वापिस आओ, देखो मिलेगी। फिर परमात्मा का नाम भूल गए, मृत्यु के समय पर, अंत समय पर परमात्मा याद नहीं आया, राम कृष्ण शिव मेरा याद नहीं आया, अंतिम समय में प्राण छूट रहे, भगवान याद नहीं आया, संसार में आसक्तियों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में पड़े रहे, नहीं आया परमात्मा याद, चाबी गई। फिर भगवान से कहा प्रभु मुझे एक बार फिर जन्म दे दो। 84 लाख योनियां मनुष्य की, जो पीछे की 83,99,999 जो योनियां काट कर 84 लाख योनि में पहुंचे हो, वो ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच गए। वो चाबी के चक्कर में आना पड़ रहा है कि भगवान के द्वार पर जाने की वो चाबी कौन सी है, तो वो चाबी कोई दूसरी नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो चाबी है जो मंजिल तक पहुंचा दे। ये पत्राएं देखिए, पहले एक पत्र पढ़ ले में। श्री मीरा सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हैं, कहीं बैठी हो मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से, तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो, कहीं दिख रही हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं दिखी हैं, पीछे हैं का? हाथ ऐसे हिला तो हमको दिख जाओगे। हाँ दिख गई, बिल्कुल आखिरी में हो, ठीक 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 है। मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हूं। जमुना प्रसाद जी सोनी, पहले तो मीरा जी सोनी और जमुना प्रसाद जी सोनी आपको नमन करता हूं, क्योंकि आप मेरे रामलला की भूमि से आई हो, आपको प्रणाम करता हूं। आप राघव जी की धरा से आई हो, अयोध्या से आई हैं, आपको नमन करता हूं। गुरुदेव, मैं अयोध्या की निवासी हूं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मेरा बेटा बहुत परेशान था। मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं सीहोर भी गई थी, सीहोर में मैंने आपकी कथा सुनी और पंडाल में बैठकर मैं बाबा भोलेनाथ से बोल कर आई थी कि
कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनने का महत्व गुरुजी बोलते हैं। तो बाबा, मैं कुबेरेश्वर की धरा पर आई हूं, सीहोर आई हूं, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मैं पुनः किसी भी पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी। गुरुजी, बाबा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद पर चयनित हो गया है, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने इस पंडाल में पहुंची हूं। मीरा सोनी, जमुना प्रसाद सोनी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। प्रणाम करता हूं। मीरा जी बहुत बहुत बधाई आपको, जमुना प्रसाद जी बहुत बहुत बधाई। बैठिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है, मैं ऋषि नगर शुक्लागंज उन्नाव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। पुष्पा अवस्थी, कहीं दिख रही हैं? दिख रही क्या उधर? पुष्पा जी हमें नहीं दिख रही हो, आप हाथ हिला दीजिए एक बार, जिससे कैमरे वालों को आप दिख जाएं, भले हमें ना दिख रहे हो। दिख गए कैमरे वाले को? राइट वाले पंडाल में है, सीधे हाथ पे जो पंडाल है वहां पर। दोनों हाथ हिला दो एक बार पुष्पा जी आप। हाँ आप ही हैं, दिख गए, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मैं शिव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्दों में वर्णन नहीं। मेरा बेटा पीयूष अवस्थी बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन 2020 से ग्रेजुएशन हुआ। 2020 में पूरा करने के बाद जब मेरे बेटे ने 2021 में बैंक की परीक्षा देना शुरू किया, क्लर्क की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने आपका बताया हुआ उपाय महाशिवपुराण से पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। अगली परीक्षा का फॉर्म आया, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट की परीक्षा हुई। पहले हमने क्लर्क की परीक्षा दी, उसमें नहीं हुआ, हम हताश हो गए। तब असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा का पहला चरण पास आने के लिए बाबा से विनती करी। लड़का बहुत मेहनत कर रहा था, मैंने उसको शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा की कृपा से पहला चरण पास आने लगा। और पास आते आते पढ़ाई में आपके बताए गए उपाय करते रहे। मैं हर सोमवार पशुपति व्रत करने जाती थी। पहले चरण की परीक्षा वाली सुबह बेटे से बेलपत्र पर शहद लगवाकर भेजा। शिव मंदिर जाके बेलपत्र चढ़वाई और बाबा की कृपा से मंत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया। शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा। महादेव की कृपा से पहला चरण मेरा बेटा पास हुआ। मेरी पूजा भी साथ साथ चलती रही। जिस दिन परीक्षा का दूसरा चरण था गुरुदेव, 22 जनवरी 2022 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंड थी गुरुदेव। पता नहीं बाबा परीक्षा ले रहे थे, रेनकोट पहनकर बेटा पन्नी बांधकर तब बेटा और पति मोटरसाइकिल से मंदिर की ओर निकले। बेटे ने मेहनत बहुत करी थी गुरुदेव और शिवजी को जाकर बेलपत्र फिर लगाया। बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर शहद लगाकर बाबा को आए। महादेव की कृपा से गुरुदेव दूसरा जो इंटरव्यू हुआ उस समय पर मेरे बेटे को फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा मैनेजर की पोस्ट पर जाकर बैठ गया। ये शिव की कृपा है। असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट आया गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई, मेरा बेटा यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है। मैं बाबा को धोख लगाने आई हूं। बैठिए पुष्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तीसरा पत्र भी देखिए, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी में एक साधारण सी मां के बेटे की नौकरी लग जाती है। कितनी खुश होकर कहती है, हंसू त्रिपाठी दिल्ली करवाल नगर से आई हैं। कहीं बैठी हो अंशु त्रिपाठी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दीजिए। अंशु त्रिपाठी, पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं वर्णन करूं। 5 से 6 महीने से कई इंटरव्यू दे रहा था, परंतु कोई आराम नहीं था। मेरा बेटा उस इंटरव्यू में निकल नहीं रहा था। तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए, 5 व्रत पूरे भी नहीं हुए थे और 2 व्रत बचे हुए थे। तब मेरे बेटे ने कंपनी में कॉल किया और कंपनी से कॉल आ गया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को एप्पल की कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। बहुत बहुत बधाई।
हिमांशु त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शंकर पर की गया विश्वास, और यहां पर भी कहकर जा रहा हूं, बाबा देव अधिदेव महादेव आनंदेश्वर की इस धरा से कहकर जा रहा हूं, शिव महापुराण पर विश्वास करना, शंकर की वाणी पर विश्वास करना, मेरे ओघड़ दानी पर विश्वास करना, भरोसा रखना। संसार धोखा दे देगा पर मेरा महादेव कभी धोखा नहीं देगा, ये निश्चित है। आज कौन तारीख है? 21। कल कथा का समापन है। कल की जो कथा होगी वो दिन में नहीं होगी, टीवी चैनल पर और मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर दिन में वही 2 बजे से 5 बजे आएगी, पर यहां जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। कितनी बजे होगी? 9 से 12। जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाए वो कल की कथा पूरी सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ दे जाता है, मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ दे जाए। तो कथा कल 9 से 12 का क्रम रहेगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, 22 तारीख को कथा समापन होगी, 16 तारीख को लगभग चालू हुई थी, ठीक है? 16 को ही ना? हाँ, 22 को समापन। अगली कथा कब है कानपुर में? 13 जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हैं। और शिव पुराण भी कहती है कि जो दिल से सुनता है 3 महीने में बाबा। ये मेरा विश्वास कहता है। ये पत्र भी छोटे पड़ेंगे 13 जनवरी की कथा को, ये निश्चितता है। आपका विश्वास प्रकट होगा, बस दिल से उसकी आराधना करना, दिल से उसे पूछना। जो विश्वास लेकर आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जो विश्वास लेकर आप पूरी 3 घंटे की कथा 2 बजे से 5 बजे तक पूरी सुनने के बाद, कर्पूर गौरम होने के बाद, भूमि को प्रणाम कर कर मस्तक पर चरण लगाकर रज लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाएगा। 3 महीने बाद जब मिलेंगे तो आपका भी पत्र यहां पर होगा कि बाबा ने मुझे ये दिया, ये मुझे दिया है बाबा ने, ये उसकी कृपा है। इतनी जल्दी 2-3 महीने में कथा कहीं नहीं हुई, परंतु क्या पता आनंदेश्वर महादेव ने क्या कृपा करी है। ये तो उसकी मर्जी है, उसकी करुणा है। वो क्या देगा ये वो ही जान सकता है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या दे सकता? शिव कथा कर रही। अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा, ये पक्का है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, 2 कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये 2 कारण हमारे को मिले हैं। ये 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। ये 2 कारणों से मानव की देह मिली है, मानव का शरीर। 2 कारण हैं हमारे जन्म के। एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा सेफ रहोगे। आएगा जरूर, सामने आएगा। ये कोरोना की वैक्सीन काहे को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया,
हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं, शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को ये पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे, नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए, आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह। लोग जाते गए, लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है, ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। लगाओ वैक्सीन का, वो सुख है। दुख आएगा ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह रहे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये प्रूफ है। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी भगवान को, सीधे मैनेजर की पोस्ट देना थी, तो नहीं करवाया, वो टूट गई। उन्हें लिखा है कि मेरा दिल टूट गया, हृदय टूट गया कि मैंने पशुपति व्रत करा और मेरे बेटे का नहीं हुआ। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी ना, तूने पशुपति व्रत करा था। हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो गया। जरा सोचो परमात्मा ने क्यों नहीं करा, तुम्हारे व्रत करने के बाद भी भगवान ने क्यों नहीं सुना, उसका कारण होगा थोड़ा रुक, सब्र कर, थोड़ी सी सबरी रख, थोड़ा सब्र रखेगी तो देख, तेरे ने तो केवल पोहा बनाया था खाने के लिए, ते पोहे के साथ हलवा और जलेबी भी रखेगा, वो भी तू रुक तो जा, वो खुद रखेगा। तू थोड़ा सा विश्वास तो रख, रुक थोड़ा, संभल थोड़ा, घबराना नहीं कि मैंने व्रत करा, मैंने उपास करा, मैंने शिव जी की आराधना करी, मैं रोज 1 लोटा पानी चढ़ाने जाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मैं आनंदेश्वर महादेव के मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की आराधना करने जाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। थोड़ा रोक, शांति रख, संभल, शिव जी के भजन को और विश्वास की जरूरत है, और दृढ़ होते जा, और भरोसा पक्का करते जा, सुनेगा, सुनेगा। सुनता जरूर, और जब वो सुनेगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो।
अपने आप। पर नारी को अगर आपने गलत दृष्टि से देख लिया तो बर्बाद हो जाए। बहुत प्रणाम कर कर चलिए महाराज, बहुत प्रणाम कर कर चलिए। शिव कथा कहती है शंकर भगवान का सुंदर पावनमय चरित्र कह रहा है। किसी से मतलब, केवल अगर मतलब रहे तो भगवान देव महादेव से रहो। परिवार में रहो, नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीला पुत्र बहू बेटा सबके साथ में रहो। कोई अगर तुमसे कह दे कि घर छोड़कर चली जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि तुम तीर्थ में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। तुम तो भगवान की कृपा से अपने परिवार में रहो। जो दुख आए उसका सामना करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठो और उससे निवेदन करो। चढ़ाते हो आप लोग एक लोटा जल? कौन कौन चढ़ाता है? जरा हाथ उठा। सभी लोग चढ़ाते हैं। रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों की भी आदत डालो, बेटा बेटी की भी आदत डालो। जो नवयुवक लड़के लड़कियां बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो। और मेरा उन नवयुवक बेटा बेटी से कहना है, शंकर जी के मंदिर में जाने में संकोच मत करो। एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाओ, मंदिर का पानी नहीं, घर से पानी लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाओ। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो घर से जाओगे, कोचिंग से जाओगे, तो अपने घर की देहली से एक लोटा पानी रोज जाना चाहिए शिव जी को चढ़ाने के। जैसे आज इन बच्चों के पत्र आए हैं, 7 दिन की कथा में ढेरों लोगों की नौकरियों के पत्र आए, अर्थात उनके भीतर विश्वास जागा, तभी तो शिव ने हाथ पकड़ा है। आप भी विश्वास रखो, आप जाओ शिव जी के मंदिर में। और मौका मिले कभी एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का, तो किसी पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल के सामने या फेसबुक यूट्यूब पर, जितने बेटा बेटी मोबाइल चलाते हैं उनसे भी निवेदन है, आप सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, आप व्यस्त रहते हो, कभी ऐसा समय निकाल लो कि हमको यूट्यूब पर भी कथा सुनना है तो 15-20 मिनट में कथा सुन लूं। एक शिव पुराण मुझे पूरी सुनना है और मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखेगा, ये निश्चित। सुनो शिव पुराण, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कहीं इधर डोंग ढकोसले के चक्कर में ना पड़ते हुए शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव के रहो। तुम चेले किसी के भी हो, उससे मतलब नहीं होता कि हम इनके शिष्य हैं तो हम मंदिर नहीं जा सकते। शिव मंदिर जाना, शंकर के द्वार। रामचरितमानस की रचना करी तो पहले तुलसी बाबा ने राम जी के कथा में शंकर भगवान का चरित्र का वर्णन करा। भगवान कृष्ण की भागवत की रचना करी वेद व्यास जी ने तो पहले शिव जी की रचना करी, शंकर भगवान की कथा की रचना करी। विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, जितनी पुराण उठाना है एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। सारी पुराण में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र है। क्यों? क्योंकि जिस पुराण में शिव नहीं होगा वो पुराण का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए शिव को पहले विराजमान। आप करो शंकर भगवान की आराधना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर, कुछ भी तकलीफ है, शिव की आराधना करो, छोड़ना मत ही शंकर भगवान की आराधना। और किसी भी शिवालय को हल्के में मत लेना कि मेरे पड़ोस का शिवालय तो अब भी स्थापना हुई। नहीं नहीं, कोई शिवालय हल्का नहीं। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, शिवालय में भगवान स्थापित नहीं होते। रोज
जिस शिवालय में शंकर जी रहते हैं, शिवालय से प्रतिदिन शंकर भगवान अपने भक्तों के दुख को जानने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, उसको शिवालय कहा। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ते हैं समय पर, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ते हैं समय पर, इंद्र लोक छोड़ते हैं समय पर। मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को रोज नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय पर प्रतिदिन घूमने निकलता है, लोगों के दुख काटने निकलता है प्रतिदिन। एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव नहीं निकलता, प्रतिदिन। आप उठाओ एक एक वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा है प्रदोष काल में शंकर भगवान निकलते हैं पार्वती जी के साथ में, प्रतिदिन जाते रोज का। और अब तो आप लोगों पर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जाती है, सूर्य अस्त का समय भी नजदीक आते जाता है, और कथा भी वो 2 से 5 रहती है, तो प्रदोष काल में ही चलती रहती है। उसका पूरा पुण्य देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको मिल जाता है। जरा विचार करिए, आपको कल की कथा में, परसों की कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बना होता है जिसपे एच लिखा होता है। शंकर भगवान नंदी पर चढ़कर जाते हैं पार्वती जी के साथ में। जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है वो हेलीपैड समझ के उतर जाते हैं नीचे, शिव उतरते हैं। यहां मेरे भक्त हैं, यहां मेरा भक्त विराजमान शिव। भगवान की अविरल भक्ति में जो बल है। और एक बात और कहना चाहेंगे, सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, अर्थात रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा। सीहोर में कोई बीमार है, किसी का तबीयत ज्यादा खराब है और वो रिपोर्ट लेकर आ गया डॉक्टर की, तो भले दे देते हैं, पर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है। रुद्राक्ष वितरण करेंगे जब रुद्राक्ष उत्सव का समय आएगा, तब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस समय पर, रुद्राक्ष उत्सव के समय पर रुद्राक्ष वितरण का क्रम हो। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों तक एक एक रुद्राक्ष पहुंचे और आपके जीवन को वो सार्थक करे, ऐसा नहीं। पर अभी आप लोग सोचें कि मां रुद्राक्ष मिल जाए तो ना जाए, करवत नहीं। कोई बीमार है और वहां जाकर रिपोर्ट दिखाएगा तो जरूर मिल जाएगा, कार्यकर्ता दे देंगे। और सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है और ना कोरियर द्वारा भेजा जाता है। अगर कोई अपनी जेब में से निकाल के रुद्राक्ष दे दे और कि ये सीहोर का है और कुबेरेश्वर धाम का है, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो कार्यालय से आपको प्राप्त होता है और निःशुल्क मिलता है, उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई धन नहीं दिया जाता, सब फ्री। भोजन भी वहां फ्री है, रहना भी फ्री और वो भी फ्री, सब निःशुल्क। केवल आप भक्ति करो शिव की, मूल चीज वो है। सबसे मूल है भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान सबका हाथ पकड़ा हुआ, ये शिव युग, इसको समझो। अंधकासुर ने महाराज अपने प्राणों का स्मरण करते हुए कहा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। पर धन पर नारी पर दृष्टि कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि मत दो, दूसरे की नारी पर अपनी दृष्टि मत दो, बर्बादी का सिरा है ये। लंकाधिपति रावण ने पर नारी पर दृष्टि दे दी थी, इसलिए पूरा बर्बाद हो गया। पर नारी, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की नारी पर कभी दृष्टि नहीं। रावण ने जो गलती करी है वो गलती आप ना करें। सावधान रहें उससे कि दूसरे का अगर धन हमारे यहां आ गया, बेकार धन हमारे यहां आ गया, तो हमको बर्बाद कर देगा। और नारी पर भी अगर दृष्टि गलत चली गई तो वो बर्बाद कर देगी, वो बर्बादी का सिरा। महाराज अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। उसको नहीं मालूम था कि मैं माता की गोद में खेला हूं, पार्वती जी मेरी मां है। उसने अपने दूतों से कहा, मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की ढूंढो, अच्छी कन्या ढूंढो,
अच्छी नारी ढूंढो। किसी ने कह दिया सबसे सुंदर तो हिमालय राज की बेटी है जिसका नाम पार्वती है, बहुत सुंदर है वो। अब इसको यह नहीं मालूम कि मां तो सुंदर होती ही है। जो दुनिया में सबका भला करता है ना, जो अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है ना, जो दुनिया में सबका भला चाहता है, वो हमेशा सुंदर ही बना रहता है। उसकी सुंदरता को कभी कमी नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर में ये बाहर का श्रृंगार होता है और शिव महापुराण में ये आत्मा का श्रृंगार होता है। यहां आत्मा शुद्ध होती है। यहां की सुंदरता आत्मा की सुंदरता होना चाहिए। अंधकासुर ने कहा मैं विवाह किससे करूं, तो कहा हिमालय राज की कन्या बड़ी सुंदर, पर उसका विवाह हो गया है भगवान शंकर के साथ। शिव जी के साथ विवाह हो गया, हाँ, तो क्या हुआ? मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। जाकर पहले देखूंगा कि सुंदर कितनी है। पार्वती जी को देखने के लिए अंधकासुर चले गया और शिव जी के भवन के बाहर, कैलाश अधिपति की गुफा के बाहर, माता अमर गुफा के बाहर कुछ कार्य के लिए आई थी और अंधकासुर ने उनको दृष्टि से देख लिया। एक देखने का भी तरीका होता है, एक देखने का भी तरीका होता है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो उनकी सुंदरता बड़ी प्रबल थी, बहुत सुंदर थे स्वामी विवेकानंद जी। तो वहां की जो नारियां थी उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपसे कोई संबंध रखना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं भी आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, मना नहीं है। नारियां खुश हुई। आप कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप मेरी मां और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। आप मेरी मां बन जाओ और मैं आपका पुत्र बन जाऊं। संसार में इससे बड़ा सुंदर कोई संबंध नहीं है। माता और पुत्र से सुंदर कोई संबंध हो भी नहीं सकता। माता पुत्र के संबंध के बराबर कोई संबंध नहीं। पार्वती जी को जब गलत दृष्टि से देखा है, हाथ पकड़ने के लिए अंधकासुर आगे आया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल भरा। आज मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा। शिव जी को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा जाओ अंधकासुर का वध करो। काल भैरव ने जाकर अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर ने पूछा कि अगर मैं आपका पुत्र था, अगर मैं आपका बेटा था, तो फिर मेरा प्राण क्यों ले रहे हो? माता पार्वती जी ने कहा जो बेटा किसी पर स्त्री पर भी अगर अपनी दृष्टि देता है तो ऐसा बेटा ना हो तो अच्छा है। उस बेटे का क्या करेंगे? मेरे शंकर जी भी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। कल्याणपुर क्षेत्र चुना और ये कथा, ये जितने भी जजमान बने हैं या जितने भी आयोजक समिति है, ये इनके बस की नहीं थी। इनने तो पहले दिन की भीड़ देख के ही हाथ पटक दिए थे। सीधी बात है, जो है वो है। पर प्रशासन ने भी इनका कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलकर पुलिस प्रशासन ने और यहां की प्रशासन ने साथ दिया। इनका साथ पत्रकारों ने, यहाँ के विधायक महोदय हुए, आमदार खासदार अर्थात आपके यहाँ क्या बोलते हैं, महापौर आदि जो भी हैं, उन्होंने पार्षद आदि जो भी हैं, उनका बहुत सहयोग और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला।
कोई कह रहे थे गुरुजी हमने तो कुंभ का मेला देखा था और दूसरी बार कानपुर का ये मेला देखा। ये शिव कृपा से मिला, इतना सामर्थ्यता नहीं है। कथा कराने वाला मेरा आनंदेश्वर महादेव था, उसको सुनना थी, इसलिए उन्होंने गंगा जी के घाट पर बैठकर इसको करा दिया और आप और हमने इसको सुन लिया। कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। मीडिया संघ ने इसको पूरा लिख लिख कर जनमानस तक भेज दिया, बहुत दूर दूर तक मीडिया ने इसको पहुंचाया। अपनी कलम का सदुपयोग करा जो इनको माता सरस्वती ने प्रदान करी है। वो कलम का प्रयोग इन्होंने अपने माध्यम से किया और उसका सुख संपूर्ण विश्व को मिला। आगे बढ़कर भगवत स्मरण की भक्ति को धारण करना, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा चावल पकाने पर ज्यादा हो जाता है, उसी तरह जैसे पुण्य थोड़े से ज्यादा होता है, उसी तरह पुण्य की शरण में पाप अगर रहता है तो पाप ज्यादा से थोड़ा हो जाता है। जैसे पालक और मेथी, मेरी जीजियों जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में जो पुरुष होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब वापस आते हैं तो घर की स्त्रियां पालक लेकर खड़ी रहती हैं। अब यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ में ऐसा नियम रहता है। अब वो पुरुष आया, स्त्रियों ने उस पालक को थोड़ा सा दिया, क्यों, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल इतना है कि कहीं कोई पाप कर्म अधिकता में रह गया हो तो परमात्मा उसको थोड़ा कर दे और हमारा जो पुण्य है उसको प्रबल कर दे। पुण्य की प्रबलता हो जाए और पाप थोड़ा हो जाए। महाराज गैस के बट्टे पर दूध को तपा रहे हो, थोड़ा तुमको कहीं जाना है और जल्दी है, तो गैस का जो खटका होता है उसको स्लो रखोगे कि तेज रखोगे? बोलो बोलो जरा, तेज रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है। जब तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुमने वो गैस का जो खटका है, गैस का जो बर्नर है, उसको तेज कर दिया कि दूध जल्दी पक जाएगा और मैं जल्दी चली जाऊंगी। और अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो गैस का जो पॉइंट है वो स्लो रख दिया, मैं अब आराम से झाड़ू लगा के आती हूँ, कपड़े धो के आती हूँ, स्नान करके आती हूँ, अब तक ये दूध तक जाएगा, इतनी देर में मैं आ जाऊंगी। भजन का भी ऐसा ही बल है। आप अगर थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, थोड़ा सा भक्ति का बल तेज कर दोगे, तो ये निश्चित है जैसे दूध तप जाता है, उकल जाता है, उफन जाता है, उसी तरह मेरे परमात्मा की कृपा भी उछल जाती है, उफन जाती है और वो आशीर्वाद दे ही देती है।
अपने भजन के बल को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा नहीं। हम फिर कहेंगे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, और जो जल चढ़ाता है देवाधिदेव महादेव को, एक लोटा जल जो अपने घर से लेकर जा रहा है, मेरा महादेव उसके पीछे पीछे चलकर उसका कल्याण कर देता, वो निश्चित है। आज एक कोई कह रहा था, गुरुजी ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। हम कहते हैं क्यों नहीं सुनता? उसका कारण केवल एक है, गुरुजी मैंने 2 घंटे भगवान का भजन करा, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, मैंने पूजन करी, मैंने अर्चना करी, मैंने आराधना करी, मैंने पाठ करा, मैं शिव जी के रोज मंदिर जाता हूं, रोज अभिषेक करता हूं, रोज अर्चना करता हूं, उसके बाद भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? तुम 24 घंटे तुम्हारे पिता के साथ में रहते हो। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, एक बार पशुपति व्रत करने के बाद तुम्हारा यह मन होता है कि मैंने जिसके लिए करा वो मेरा काम हो जाना चाहिए। होता है, ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता, होता है। ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमने पूजन करी, आराधना करी, अर्चना करी, पशुपति व्रत करे, जल चढ़ाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, सब करा हमने, फिर भगवान दिया भी लगाया हमने, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, जो कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, बेटे के साथ में बाप हर पल हर घड़ी रहता है, बेटा और बाप दोनों साथ में रहते हैं, उसके बाद भी बेटे पर बाप का अंतिम समय जब आता है, तब जब सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया, तब बाप अपने बेटे पर पूर्ण भरोसा कर कर सारी जायदाद पे सिग्नेचर करता है। क्या इससे पहले कर देता है क्या? कि तुम 2, 4, 8 साल पिता के साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे और वो तुमको अपना मकान दे देगा, अपनी दुकान दे देगा, अपनी जमीन दे देगा, अपनी जायदाद दे देगा? नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक वो ये जान नहीं लेगा कि विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ, तब तक वो नहीं देगा अपनी जायदाद, अपना जो धन है, अपना जो वैभव है, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि वो देख नहीं लेगा कि ये इसको विश्वास जागा कि नहीं जागा। आप एक बार पशुपति व्रत करें, मान लो अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार ये विचार कर कर करना कि मेरे महादेव मेरी पूजन में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, क्या कमी थी मेरी पूजन में बाबा, कुछ तो रह गया होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने बेलपत्री और शहद वाला भी प्रयोग करा, परंतु सबका हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो हम उनसे कहना चाहेंगे कुछ ना कुछ त्रुटि तुम्हारी जरूर होगी। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, मना नहीं है, खूब पढ़ाई करी है तुमने, खूब अच्छे से पढ़ा है, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन तुमने क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आया, प्रिया मिश्रा
शिक्षिका, LIC अभिकर्ता, पनकी कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठ आप ही हैं? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। इतना साहस नहीं कि मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। माइक पहुंच सकता है क्या वहां तक? माइक चले जाएगा? पहुंचाओ जरा जल्दी, जल्दी पहुंचाओ। कार्यकर्ता एक दूसरे को माइक देते जाओ, पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, पहुंचाइए, एक दूसरे को दे दो, दे दो, यहीं दे दो एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को तो बढ़ाते जाओ। हाँ, दो, बढ़ाइए। हाँ, दो, यहीं दो बाबा, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, दो, नीचे लेडीजों को दे दो, वो तो बहुत समझदार है मेरी माताएं, वहीं बैठे बैठे ही बढ़ा देगी, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देते जाओ, देते जाओ, जरा उधर पहुंचाओ। हाँ, देते जाओ उधर, बाकी की बैठते जाओ आप लोग। हाँ, बढ़े जाओ, देते जाओ उधर। हाँ, देते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पनकी से आई हूँ। पनकी कानपुर। हाँ, पनकी में कहाँ रहती हैं? पनकी गंगागंज रहती हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है मेरा। आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने इस पत्र में लिखी मेरा है। रोम रोम खिल रहा है गुरुदेव, मैं बखान नहीं कर सकती अपनी आपने वाणी से कुछ भी। वर्णन करा है मेरे दो भाई श्याम और निहाल जी, निवासी बिधापुर, दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। जी, आपके बताए गए उपाय बेलपत्र वाला शहद लगाकर जाने से दोनों लोगों को बहुत अच्छे नंबर सफलता के लिए मिले हैं। जी। अब ये बताएं कि एग्जाम तो दिया थे जी, उसके बाद में काम अटक गया था जी। उनका। गुरुजी एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन जब मेडिकल हुआ और रनिंग वगैरह हुई, दौड़ हुई, तो उसमें इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया मानो बाबा सब कुछ कर रहे हों। जी। मेरा एक भाई तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और एक भाई का पहला अटेम्प्ट था। जी। मेडिकल में एक भाई को तो आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, उसमें भी उसने तुरंत मेडिकल क्लियर कर लिया। और एक भाई के 8 दांत खराब बता दिए और 5 किलो वजन कम कर बता दिया। फिर भोलेनाथ जी ने क्या किया वो बता दो। 15 दिन का टाइम दिया, सब लोगों के मन में निराशा आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, नहीं मेरे भैया आएंगे, करेंगे आके। भोलेनाथ से मैंने अपना भाई बहन का रिश्ता बना के आपने लिखा इसमें, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे पूरे परिवार ने करना प्रारंभ कर दिया। बच्चा बच्चा और जो एक लोटा जल हम दोनों भाइयों को ले जाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जी, बच्चा बच्चा जहाँ पर जो था वो वहीं से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था और मानो अंदर स्वयं बाबा सब कुछ कर रहे हो। इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके बाहर निकल आए। जय हो, जय हो। ये दोनों अब आपका दोनों भाइयों का सिलेक्शन लेटर हाथ में आ गया और बाबा ने कृपा कर दी। जी, हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको इंडियन एयरफोर्स में दोनों भाइयों की सर्विस लगने की बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ओंकारी है। परीक्षा बहुत लेता है, बस आपका दिल, आपका समर्पण, आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमना चाहिए। उस बहन ने एग्जाम देने के साथ में विश्वास नहीं तोड़ा। उसने अपने भाइयों से कह दिया था कि तुम चलो। उस पत्र में लिखा है कि मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया है, तो रिजल्ट तो वो देगा ही। पास भी हो गए पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि 5 किलो वजन भी कम है, दांत में कुछ प्रॉब्लम भी है। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
फिर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। हम फिर कहेंगे कानपुर वासियों से और संपूर्ण आस्था चैनल पर जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, एक लोटे जल का महत्व क्या है ये आप जब समझोगे, जब दिल से और विश्वास रखकर चढ़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत डिगने देना। भरोसा जब डिगता है, भरोसा जब टूटता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। प्रहलाद से पूछा गया था कि इस खंबे में तेरा भगवान है, वो प्रहलाद ने कह दिया था खंबे में भगवान है। ध्रुव जी वन में बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं यहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या वन में भगवान है? ध्रुव जी ने कह दिया था वन में भगवान है। मीराबाई से कहा था इस जहर के प्याले में भगवान है, हाँ इसमें भी अमृत है। इस सांप में भी परमात्मा है, सांप में भी परमात्मा है। इस शेर में भी परमात्मा है, शेर में भी परमात्मा। नामदेव जी ने कह दिया था कि इस श्वान में, इस कुत्ते में भी परमात्मा का निवास है, तो घी की रोटी मैं दूंगा इस श्वान को। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं घट घट में परमात्मा समाया हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके शरीर में भी अग्नि है, इसलिए पंच तत्व में जब ये शरीर विलीन होता है तो अग्नि भी अपना शरीर भाग ले जाती है। आप थोड़ी देर हाथ घिसेंगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोलो होती कि नहीं होती? हाथ गर्म हो जाता है और तेज घिसो तो छाला पड़ जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। कपड़ों में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अग्नि का भाव नहीं, बस थोड़ा सा हाथ घिसोगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। परमात्मा सब में है, कंकर में शंकर है, हर जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव बैठा हुआ है, प्रत्येक जगह पर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम्हारे घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां जाओ, आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम आओ? जब तुम्हारा अच्छा कर्म, जैसे ये हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे से जानते हैं, जब किसी गांव में कोई घटना घटती है ना, कोई गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गांव में अगर कोई आग लग जाती है, किसी गांव में अगर कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कोई मकान टूट गया, कोई गिर गया, पड़ गया, तो उसको डायरेक्ट कानपुर के हॉस्पिटल में लाके नहीं पटकते हैं। पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए गांव का जो हॉस्पिटल होता है पहले उसमें रखते हैं। बोलो रिजीजियो सही है कि गलत है? डायरेक्ट उसको गांव से शहर नहीं लाएंगे, पहले जो हॉस्पिटल गांव में है पहले प्राथमिक उपचार उसको गांव में दिया जाएगा, और प्राथमिक उपचार देने के बाद में फिर उसको पट्टी वगैरह करने के बाद, इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद गांव में जो डॉक्टर होगा वो देख लेगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर देखकर फिर कह देगा इसको हमने कानपुर रेफर कर दिया, हमने इसको ग्वालियर रेफर कर दिया, हमने इसको भोपाल भेज दिया है, हमने इसको इंदौर, हमने इसको दिल्ली भेज दिया, हमने इसको मुंबई भेज दिया। पहले प्राथमिक उपचार करेगा। गांव में अगर कोई घटना घटी है तो गांव का ही जो हॉस्पिटल होगा, गांव का ही जो डॉक्टर होगा वो चेक करेगा, वो उपचार देगा, और उपचार देने के बाद में फिर उपचार देने के बाद में वो फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज देगा, बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। बोलो रे कानपुर वालों सही है कि गलत है? पहले गांव का डॉक्टर उसको देखेगा, प्राथमिक उपचार देगा, फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में, फिर बड़े शहर में उसको भेजा जाएगा। उसी के जीवन में दुख आएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, तो आप डायरेक्ट सीहोर दौड़कर नहीं आओगे। पहले आपको आपके नजदीक में जो महादेव का मंदिर है पहले वहां जाओ, पहले उनसे कहो, जब वो पट्टी मल्लम कर दे तब तुम काशी जाओ, तब तुम उज्जैनी जाओ, तब तुम सीहोर आओ। बड़े हॉस्पिटल में जाना है, मना नहीं है, बाद में जाना, पहले थोड़ा प्राथमिक उपचार थोड़ा मिल जाए तुमको, थोड़ा प्राप्त हो जाए तुमको।
हम कथा करवाने वालों से हमेशा कहते रहते हैं कि कभी कर्जा रखकर कथा मत करवाना, कभी कर्जा लेकर कथा मत कराना। व्यवस्था करना है, तुमसे कोई 25 लाख 50 लाख 100 लाख 1.5 लाख, जो कभी आपके सम्मुख में नहीं कि 25 लाख मांग लियो, महाराज ने 50 लाख मांग लियो, कि 40 लाख मांग लियो, कि 80 लाख मांग लियो। कर्जा रखकर कथा मत करवाना। कथा करवाना तो तुम्हारे पास में जब मेरा देव अधिदेव महादेव, और अभी भी कहकर जा रहा हूं कानपुर वासियों के लिए, जब मेरा बाबा तुम्हारे मन में अगर बात आ जाए कि मुझे भी कथा कराना है, तो मेरे बाबा से एक बार दिल से कहना, बाबा इतना देना कि एक बार मैं भी कथा कराऊं, तो देगा, निश्चित है वो देगा। कथा तब कराओ जब वो दे दे, कर्जा लेकर नहीं। कभी बेटी नहीं कहती अपने पापा से कि पापा तुम कर्जा लेकर मेरी शादी करना, क्योंकि बेटी को मालूम है जिंदगी भर पटा पटा कर मर जाएगा मेरा बाप। मेरा पिता दिन भर देता रहेगा, चुकाता रहेगा, कहां से लाएगा मेरा पिता, कहां से लाएगा। कर्जा रखकर ना तो कथा करवाई जाए और ना विवाह किया जाए। जितना अपना चादर है, भगवान से कहो मेरे घर में बेटी तूने दी है तो शादी भी तू ही करेगा। आप एक बार बोलो तो सरी देव अधिदेव महादेव से, बेटी तूने दी है तो विवाह भी तू करेगा। और यहां बेटी की माताएं भी बैठी होंगी, बेटी के पिता भी बैठे होंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करी होगी और बेटे की शादी करी होगी। बेटी की शादी में कहां से धन आया होगा और कैसे खर्चा हो गया होगा, यहां बैठे हुए लोग भी बता सकते हैं कि दिल से भगवान ने दिया और उनने दिल से करा। पूरे परिवार वाले सोचते रहेगा कितना पैसा कहां से आ गया, बेटी की शादी कैसे कर दी, कैसे विवाह कर दिया। आप उससे कहो, मेरे आनंदेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे महाकाल राजा से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि वो दे तुमको और तुम कथा कराओ। हमारे ये जितेंद्र जी शुक्ला जी के साथ के जितने भी मित्र मंडली है, जितने भी जजमान परिवार हैं, वो रोज कहते हैं गुरु जी ऐसी कृपा करो, ऐसी कथा होती रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करके जाएंगे कि बाबा आप लोगों को खूब देता रहे और आप ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। आज भी यजमान हमको जब लेर कर आए तब बोल रहे थे, कल वाले भी बोल रहे थे, परसों वाले, हमने उनसे एक ही बात कहा, बाबा से विनती करो, बाबा करेगा। उससे बस निवेदन करना हमारा काम है, हम कह सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कोई सम्मुख नहीं आता। अंत समय तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। माता के गर्भ से जब पैदा होगे तब भी अकेले होगे और मरोगे तब भी अकेले रहोगे। कोई साथ नहीं देगा। जो माँ के गर्भ में तुम्हारा पेट भरेगा, जो माता के स्तन में दूध देगा, वो ही मरते समय तुम्हें कफन देगा, वही लकड़ी देगा, वही अग्नि देगा, कोई दूसरा नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, अंत समय में चिता पर रख दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। परिवार वाले आग लगाकर पीछे हट जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ में रात भर नहीं रहेगा। मुर्दा अकेला जलता रहता है, हड्डियां चटकती रहती है, शमशान सूना रहता है, तब कौन तुम्हारा साथ देता है? कोई साथ देने वाला नहीं होता। जो तुमने भगवान का भजन किया है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो यहां पर सेवा करी है, वो पुण्य तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा और शमशान में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारा पुण्य कटने वाला नहीं, पुण्य तुम्हारे सामने रहेगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। हम सब की सुन के पुकार रे,
तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, हम सब की सुन कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर आजा। अंत समय बड़ा विचित्र, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय संत बाबा जी। संत महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अंत समय कोई नहीं आए। उस अंत समय में केवल एक, कोई नहीं रहने वाला शमशान में। आग लगाएंगे, सब वापिस आ जाएंगे। घर आते से पड़ोसी की यहां से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, खा जाएंगे। मुर्दा भी पड़ा होगा तो भी अंदर जाके चाय तो निपटा जाएंगे। चाय पीने में कोई मना नहीं करेगा। रात भर मुर्दा पड़ा है तो रात भर कोई नहीं रोता साहब। कौन रोता है रात भर? कोई नहीं। शुरू के 2-3 घंटा जरा दमदारी से रो लेते हैं, क्योंकि दम दिखाना पड़ती है। कि धीरे 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 आंसू पुछ जाते हैं, दीवाल से माथा टिक जाता है, पल्लू बड़ा सा। धीरे 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 फिर सब सवेरे का इंतजार होता है। फिर सब चाय वाय पी के फिर वापिस रोने बैठ जाते हैं। फिर जब ले जाने का समय होता है तो जो चाय पी है उसकी एनर्जी से रोना पड़ता है, दमदारी से। फिर अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला के। सब वो कहते हैं ना, एक राजा के लड़के के 4 मित्र थे। एक 24 घंटा साथ रहने वाला, एक 8 घंटा साथ रहने वाला। 3 मित्र थे, एक 24 घंटा वाला, एक 8 घंटे वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। राजा का लड़का उनके साथ रहता था, 24 घंटे साथ रहता था। राजा ने सूचना कर दी अपने नगर में, मेरे लड़के को अगर कोई रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लड़का और लड़के को निकाल दिया घर से बाहर। लड़का रोते रोते अपने 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के पास गया। मित्र, तू मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तू तो मेरा साथ दे दे। 24 घंटे वाले ने पानी की भी नहीं पूछी और भगा दिया, चल निकल यहां से, तेरे पिताजी मुझे भी मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे मरना नहीं है, निकल जाओ यहां से। 24 घंटे वाले को निकाल दिया। 24 घंटे वाले ने निकाल दिया। रोता हुआ 8 घंटे वाले के पास गया। उसने सोचा 8 घंटे वाला क्या साथ देगा जब 24 घंटे वाले ने नहीं दिया। 8 घंटे वाले के पास गया तो 8 घंटे वाले ने भी पानी तो पिलाया, थोड़ी देर बिठाया, पर कह दिया मैं साथ नहीं दे सकता, तुझे जाना पड़ेगा, तेरा पिताजी हमको भी मृत्यु दंड दे देगा, मर जाएंगे हम, जा। उसने निकाल दिया। उसने कहा जब 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी मिलने वाला क्या साथ देगा। गया वो कभी कभी मिलने वाले के पास। उसने कहा बहुत दिनों के बाद आया रे, सालों हो जाती है तू तो आता ही नहीं है। हाँ मित्र, बस आया हूं तेरे यहां रहने के लिए। मेरे पिताजी ने पूरे नगर में सूचना करी है, जो मेरे बेटे को रखेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी कभी मिलने वाले ने कह दिया तू चिंता मत कर, तू मेरे पास रहे, तेरा पिताजी अगर मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार हूं, तू तो आराम से रहे मेरे पास में, खा पी मौज कर। कभी कभी मिलने वाले ने अपने पास रख लिया। राजा को सूचना मिली, उसने उसको बुलाया, पूछा तुमने मेरे बेटे को रखा? हाँ। तुम्हें डर नहीं है? नहीं है। राजा ने अपने लड़के को राजपाट दे दिया, जो कभी कभी मिलने वाला था उसको मंत्री बना दिया।
कभी कभी मिलने वाले को मंत्री बना दिया, राजपाट राजा के लड़के को दे दिया। ये समझने वाली बात है कि राजा के लड़के के 24 घंटा 8 घंटा और कभी कभी वाले मित्र कौन थे, तो हम समझें 24 घंटा साथ रहने वाला, इस आत्मा के साथ रहने वाला ये शरीर है। जब प्राण छूटता है तो सबसे पहले ये शरीर साथ छोड़ता है। इसके ऊपर कितना खर्चा करा तुमने 24 घंटा, एक से बढ़कर एक साबुन से नहाए, एक से बढ़कर एक क्रीम लगाया, एक एक घंटे तक धागे से। सोचो 24 घंटा साथ रहने वाले शरीर पर बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची, बादाम, लड्डू, चाउमीन, कहीं डोसा, कहीं इडली, कितना खर्चा करा ये 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर पर, कितना खर्च किया। और 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर ने सबसे पहले साथ छोड़ा है इस आत्मा का। यह आत्मा का साथ सबसे पहले शरीर छोड़ता है, जिसके ऊपर तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए जिसके ऊपर खर्च करा, उसने सबसे पहले साथ छोड़ा। फिर 8 घंटे वाले होते हैं हमारे परिवार वाले, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रोते। तुम अंदाजा लगा के बैठ जाना, रात को मरेंगे तो 2-3 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, रात भर लाश को पटक देंगे दिया लगा के, दिया और अगरबत्ती, सुबह सुबह फिर तैयारी, 2-3 घंटा जब दमदारी से रो लेंगे। ऐसे मिला के केवल 6 घंटा तो ये हो गए। 2 घंटा इन्होंने बचा के रख लिए, जब भी कोई मिलने आएगा तो 1-1 सेकंड के लिए तो रोना पड़ेगा। उसका पूरा हिसाब लगाया जाएगा तो 8 घंटे के पहचान वाले हैं। जैसे ही कोई आया रहता है, माताएं अपने काम में लगी रहती है, और जैसे ही कोई आके बैठा और इनने पल्लू डाला हूं करना, और पूरी कहानी सुनाएंगी फिर धीरे से। अच्छा, जो मिलने आता उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती। जब मिलने आया उसको पूरे नगर वालों को मालूम है इसको अटैक आया था, कि एक्सीडेंट हुआ था, कि शुगर बढ़ी थी, कि बीपी बढ़ा था, कि कैसे मारा था, सारे गांव के लोगों को मालूम है। उसको भी मालूम है कि कैसे मारा, परंतु आते से पूछेगा क्या हो गया था बताओ। और कहने वालों को भी शर्म नहीं आती, वहीं बैठे बैठे रात को तो अच्छे थे, मक्का की 2 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी पी थी, मेरे से बोले मैं बाथरूम से आया, बाथरूम से आए बस जी बस। अब इनको सुनाई, ये गए, दूसरे आ गए। फिर उनने पूछा क्या हुआ था, फिर ने मक्का की 2 रोटी खाई थी, कड़ी भी 3 कटोरी पी थी। जितने आ रहे हैं ना सबको यही बात बताई। तो एक ही बात तुम्हें सबको बताना है तो एक सीडी बनवा लो और प्लेयर में लगा दो, जैसे कहीं का है ना खटका चालू, ऐसे मरा था ये। पूछने आने वालों को भी शर्म नहीं आती और बताने वालों को भी नहीं आती। पूछने जाने वालों से निवेदन है, अगर किसी के मरे में बैठने जा रहे हो तो कैसे मरा ये मत पूछो, थोड़ी देर बैठकर राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम का भजन कर लो तो वो तर जाएगा। 10 दिन तक हमारे शास्त्र, हमारी पुराण, गरुण पुराण भी कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो मिलने क्यों जाते हैं? हमारा शास्त्र कहता है मिलने इसलिए जाते हैं कि वहां बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम जपना। नाम जपोगे तो वो जीवात्मा जो उस घर में 10 दिन तक है वो तुम्हारे भजन से तर जाएगी। पर हम उल्टे हैं। तुम भी गए होगे कजन कित्तों के यहां, तो बोलो भजन करते हो वहां बैठ के? नहीं, कोई नहीं करता। थोड़ी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर परमात्मा का नाम ले लो। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन पड़े। 8 घंटे साथ रहने वाले भी शमशान तक साथ निभाने के बाद में वापिस आ जाएंगे। कभी कभी मिलने वाला होता है वो गुरु, जो
साल में 2 साल में कभी कभी मिलता है और वो एक बार कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान की शरणागति में चले जा, फिर कुछ नहीं होगा। वो गुरु होता है। कितनी भी आत्मा भटक रही हो, वो गुरु उसको शरणारविंद तक ले जाके छोड़ देगा। वो कभी कभी मिलता है। गुरु ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत वो तो कानपुर वालों की किस्मत है, कानपुर वालों का तो भाग्य है जो अभी कथा मिल गई और इसके बाद में फिर वापिस 13 जनवरी से फिर कथा मिल जाएगी। तो ये तो 2-2 साल 3-3 साल पुरानी कथा है। ये मत सोचना कि ये 13 जनवरी वाली कथा अभी दे दी है गुरुजी ने कि यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, ये कथा भी पुरानी है और वो कथा भी वही 2-3 साल पुरानी, जो जिन ने पुराने तत्व में ले रखी है वही कथा है। ये मत सोचना कि अभी की कथा है, सब पुरानी है। और इसके बाद में फिर कानपुर वालों के पास में फिर कथा 2-2.5 साल तक बड़ी मुश्किल है कि कहीं मिले। इंदौर में भी अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है दलाल बाग में, 2 बजे की कृपा से पहुंचेगा, जब पहुंचेगा, क्योंकि तारीख खालियां नहीं रहती हैं। तो इंदौर वालों से भी कहूंगा, मौका मिल रहा है, इसके बाद में 1-2 साल मिले, योग लगे ना लगे, मौका है, सुन लो। और कानपुर वासियों से भी निवेदन है, ये अगर यहां आने से वंचित रह गए तो रेलवे ग्राउंड में 13 जनवरी से कथा को सुन लेना, उसके बाद 2 साल 4 साल 6 साल बाद मौका मिले ना मिले, वो योग बना है, उसको सुनो। रोज रोज हर बार इतने विशालतम कथाएं होना बड़ा कठिन होता है। आयोजक समिति भी करवाती है तो उसको मालूम पड़ता है, इतने लोगों को भोजन व्यवस्था करना, संभालना, रात भर व्यवस्थाओं में लगे रहना कोई सहज बात नहीं है, सरल नहीं है। अपने नगर क्षेत्र में और फिर आगे 3 जनवरी से 3 दिसंबर से 24 तारीख से 30 तारीख तक ये इंदौर में कथा रहेगी। 3 दिसंबर से बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में, बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो भी एक आनंद का विषय रहेगी, क्योंकि बड़ौदा नगर में भगवान शंकर स्वयं आनंद के साथ में पूरे बड़ौदा के आसपास में शिव जी चारों तरफ विराज रहे। और गुजरात वासियों का तो भाग्य है जो कथा मिली है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। कभी कभी मिलने वाला होता है सतगुरु, जो कह देगा 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर है, आत्मा के साथ रह रहा है, 8 घंटे वाले रिश्तेदार परिवार वाले हैं, और कभी कभी मिलने वाला गुरु इस आत्मा को समझाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम शिव पर विश्वास करो, संसार पर नहीं। संसार तो मिथ्या है, झूठा है। कथा सुनने अच्छे लोग भी आते हैं और चोटे भी आते हैं। तुम्हारा ध्यान भोलेनाथ पर रहता है और चोटे का ध्यान तुम्हारी चेन और अंगूठी और मोबाइल और पर्स पर रहता है। अब एक बात हम पहले भी कथा में कही, आज फिर कहेंगे, तुम्हारी वस्तु चोरी चली गई 2 साल में 3 साल में, वो जो चेन गई या अंगूठी गई या पर्स गया या मोबाइल गया, वो 2-1 साल में बाबा ने फिर तुमको दिला दिया। पर चोटा तो हर कथा में पहुंचता है, तो भी चोटा की चोटा ही रहता है। वो आज तक चोटे से प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका। जब 25-50 हजार रुपए की 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार के मोबाइल चुरा लिए, 50 हजार की चेन अंगूठी चुरा ली, तो करोड़पति हो जाना था अभी तक तो उसको, लखपति बन जाना था अभी तक तो उसको, अरबपति बन जाना था उसको तो अभी तक। पर अभी तक भी वो चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ बापड़े का। और जितने चोटे बैठे हैं
छुप छुप कर उनसे निवेदन है, थोड़ा सा समझ जाओ। चोरी करने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पर यहाँ गरीब जब आते हैं कथा सुनने के लिए, साधारण सा व्यक्ति आता है, उसका कोई सामान खोता है ना, दिल से बद्दुआ देता है। तुम्हारे पूर्वज भी रोते होंगे तुमको देखकर कि मेरी औलाद क्या गलत काम कर रही है। थोड़ा समझिए, थोड़ा। कल रात्रि की ही चर्चा है, किसी का कोई बैग कहीं चले गया होगा, सूचना पहुंची सीहोर, व्हाट्सएप पे मैसेज गया। वहां से समीर जी ने आशीष जी को कहा, आशीष जी बोले कि कोई का सामान चले गया और उसको कहीं बेराज मेराज कोई जगह है, वहां जाना है, उसके पास में किराया नहीं है। तो हम आशीष को बोले पहले वहां पर कोई हो कार्यकर्ता तो उसको भेज दो और उसको देकर आओ पैसे, और वो आराम से जाए वहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जाए। धन की मूलता नहीं है, कथा में भाव की मूलता। आप दिल से आते हो। यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनको कोई चावल देने नहीं गया था। पूरे कानपुर में, केवल कल्याणपुर में जहां कथा हो रही है, इससे एक चौराहे तक के में आपको बैनर दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे। बोलो सही है कि गलत है? पूरे कानपुर में जब भी कोई बड़े महाराज की कथा होती होगी तो पूरे कानपुर में बैनर लगते होंगे। कानपुर में एक जगह पर भी शिव पुराण का बैनर हो तो बता देना। एक बैनर नहीं है तो भी आपके पास में कोई चावल दाना नहीं पहुंचा, कोई पीले चावल नहीं पहुंचे, कोई पत्रिका नहीं पहुंची, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा, उसके बाद भी अगर आप आए हो तो यहां किसी धन या दौलत के लिए नहीं और किसी लोभ से नहीं, तुम आनंदेश्वर महादेव की कृपा से पहुंचे। तुम आनंदेश्वर भगवान की कृपा से अपना शुद्ध भाव लेकर आए हो। यहां कोई दिखावे के लिए नहीं आया। पूरे कानपुर में एक बैनर बता दो, एक पोस्टर बता दो तो बात दूसरी है। केवल इस यहां से लेकर आगे चौराहे तक के बीच में, उसके सिवा कहीं बैनर नहीं मिलेगा, कहीं निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, कोई निमंत्रण, कोई। तो तुम्हारा ये केवल दिल जुड़ा है महादेव से, कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ी है। नहीं तो जनता को इकट्ठा करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, गाड़ियां भर भर कर बुलाना पड़ती है, कजन कितना बांटना भी पड़ता होगा, तब इकट्ठा करना पड़ता होगा। पर ये तुम्हारी निर्मल भक्ति है आनंदेश्वर महादेव की। इसलिए कह रहा हूं कल्याणपुर और कानपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो, गंगा के तट वालों, तुम्हें प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को। ये आपकी भक्ति है, ये निर्मल भक्ति है। हम जहां भी कथा करने गए वहां हमने देखा बड़े बड़े लोग पोस्टर मोस्टर लगा देते, वो अपनी जगह पर है। पर कल्याणपुर और कानपुर में मेरे आनंदेश्वर महादेव ने एक चमत्कार जो दिखाया है, वो चमत्कार आपके रूप में बैठा हुआ है मेरा महादेव, आपके रूप में। ये आनंदेश्वर की भक्ति है, इसको कहते हैं आनंदेश्वर महादेव। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। उसकी नगरी में कथा कराने वाला वही राजा है और कथा सुनने वाला वही राजा है। यहां बाकी की सब प्रजा है उसकी, सब प्रजा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। कभी कभी मिलने वाला सतगुरु होता है, कभी कभी मिलने वाला, और कभी कभी मिलने वाला जो सतगुरु होगा वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। वो आप लोगों से ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है संसार मिथ्या है। थोड़ी देर तो वो एक पहले एक कोई गीत बना था कि थोड़ी देर रोगे कि चाय पीने चले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो,
छोटा सा भी काम करो ना तो ये मत सोचना, संकोच मत करना कि ये बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है। कौन कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी। अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद में पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला। और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोटा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जी हाथ जोड़ के निवेदन में खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है? तो कि थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गए। आप देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है। गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है। बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है। तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है। ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। पत्थर ठंडा हो रहा है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। उसका विश्वास दृढ़ है, उसका भरोसा पक्का है। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते हैं ईश्वर के, हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना करा है, 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है क्या? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है, तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी। क्योंकि सेठानी ने कह दिया तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तो क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, सबसे बढ़िया है सबसे हार हार महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपको बोलना है बाबा एक सहारा। बोल बम का नारा है, बस वो सहारा बना, उसके चरणों का स्मरण। बैठिए अपनी जगह पर, बाबा से दिल से प्रार्थना करिए,
बाबा आज कथा का 6ठा दिवस हो रहा है, मेरी कृपा, आप कृपा बना कर रखना, मेरे मन के भाव जो है बाबा मेरे ऊपर करुणा करते रहना, मेरे दिल की बात आप तक पहुंचे, इसलिए मैं कथा सुन रही हूं, भले आस्था चैनल पर सुनूं, फेसबुक यूट्यूब पर सुनूं या इस पावन पंडाल में बैठकर सुनूं, बाबा मेरे विश्वास को दृढ़ बनाकर रखिएगा। सब लोग दिल से कहेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने चित्त से कहिए, अपने हृदय से कहिए, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। हो सकता है हमारे दुख बहुत ज्यादा हो, हमारी तकलीफें ज्यादा हो, हमारे कष्ट ज्यादा हो, पर विश्वास भी तो ज्यादा होना चाहिए, भरोसा भी तो पूर्ण होना चाहिए। जब भरोसा पूर्ण होगा, विश्वास दृढ़ होगा, तो परमात्मा मिलेगा। अंधकासुर की कथा कर रही है, भगवान शिव तप में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे, कुछ देर के लिए भगवान के नेत्र खुले, नेत्र खुलते से एक अश्रु निकला, वो आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अश्रु से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक लड़का जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है, अंधकासुर। जब अंधकासुर ने जन्म ले लिया, पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती इसको उठाकर फेंक दो, इस बालक को अपने पास में नहीं रखना है, इसको उठाओ समुद्र में डाल दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्म लिया, इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो, इसको नहीं रखना अपने। महाराज पार्वती जी ने उसको हृदय से लगाया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और जब मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, तो मैं इसको कैसे मार सकती हूं, इसको कैसे मैं समुद्र में डाल सकती हूं। इसको मैं समुद्र में नहीं डाल सकती, इसको मैं समुद्र में नहीं फेंक सकती। माता पार्वती जी ने कह दिया। अब माता पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, भले कुछ भी हो, पर आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसको रख रही हूं गोदी में, इसको इसलिए मैं गोदी में ली हुई हूं, इसको मरने नहीं दूंगी मैं, मना कर। शिव जी नहीं माने। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम जानती नहीं हो, इसको फेंक दो, समुद्र के अंदर ले जाओ और डाल दो इसको। शंकर भगवान के कहने पर माता पार्वती जी ने उस बालक को, अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, अंधकासुर अकेला रह गया।
अकेला रहा तो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण कभी नहीं छूटे, मेरे प्राण जाए ना, ये वर मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। आपको कथा में पहले भी कहा, चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है।